राइट। आगे देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट होगी। ये देखिए हमारी एक्सरसाइज है, ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 एंड द क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर 2x + 5। अभी अभी हमने जैसे कॉस स्क्वायर एक्स का किया था, मैंने कहा था कि साइन स्क्वायर एक्स होगा तो भी वैसे ही करेंगे, लेकिन उसी फॉर्मूले में चेंज कर दिया है। cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर एक्स? जरा कोई बोले, बोलो। मैम आपकी आवाज ना बहुत कट रही है बीच बीच में। 1 - 2 sin square x। 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। उसके हिसाब से अगर मुझे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या बन जाएगा? 1 - cos 2x अपॉन 2, और ये x की जगह पर मेरे पास है 2x + 5, तो यहाँ पे 2x + 5 ही रहेगा। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम्स 4x + 10 एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द इंटीग्रेशन। यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये बन गया मेरा 1/2x। और यहाँ पे देखिए ये बन गया cos x को हमने इंटीग्रेट करा एक तरीके से। cos x का होता है sin x, और जो भी x का कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है। सो दिस हियर जस्ट सी व्हाट इट इज बिकमिंग, sin 4x + 10 अपॉन 4, और ये 1/2 बाहर है जो कि अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद में 1/8 बन गया, एंड दिस इज प्लस c। इस c को लगाना मत भूल जाना, नंबर कट जाते हैं, because people do everything and they just forget to put this c। इस c को लगाना बहुत जरूरी है, इट्स एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो कि लगानी जरूरत जरूरी है। जैसे ही आपका डेफिनेट इंटीग्रल शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। जब तक इनडेफिनेट चल रहा है, यानी कि जब तक लिमिट्स नहीं है, तब तक आपकी c की वैल्यू नहीं निकलेगी, ओनली c विल बी देयर। अब ये देखिए आपका ये है क्वेश्चन नंबर 3, cos 2x cos 4x cos sin x cos 6x। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अगेन वी विल बी यूजिंग, जैसे अभी अभी ने एग्जांपल में किया था वैसे ही हम सबसे पहले लगाएंगे 2 cos 6x cos 4x का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, ये बन गया cos x + y, यानी कि 6x + 4x दैट इज गिविंग मी 10x, एंड cos 6x - 4x विच इज गिविंग मी cos 2x, और इस cos 2x को बाहर ही रखा है। देन अगेन वी आर मल्टीप्लाइंग इट, ये बन गया मेरा cos 10x cos 2x, और ये बन गया cos square 2x। यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला। जब इस फॉर्मूले को मुझे लगाना है तो मुझे यहाँ पे एक 2 चाहिए होता है, जो ये इस 2 के लिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड फिर से कर दिया, तो यहाँ पे 1/2 की जगह पर 1/4 आ गया, और इसकी जगह पर आ गया 2 cos 10x cos 2x, और यहाँ पे भी बन गया 2 cos square 2x, क्योंकि ये भी चेंज हो जाएगा cos 2x के फॉर्मूले में, और ये चेंज हो जाएगा cos x + y + cos x - y के फॉर्मूले में। See this 10x + 2x 12x हो गया, 10x - 2x 8x हो गया, और यहाँ से 2 cos square x की वैल्यू लगा दी 1 + cos 2x। तो आपको दिख रहा होगा ये पूरी एक्सरसाइज जो है हमारी पूरी आइडेंटिटी बेस्ड है। अगर आपको ट्रिगो के फॉर्मूले याद हैं, नहीं है तो अपनी बुक उठाइएगा 11th क्लास की, किसी को बांट ना दी हो तो, और उसको यहाँ पे लगाएंगे, पूरा उसी पे बेस्ड है। अब उसको बैठ के ना सामने रख के फॉर्मूले और क्वेश्चन करने मत लगता, उसको थोड़ा सा याद कर लेना, बंद कर देना, और फिर इन क्वेश्चंस को करना, नहीं तो वो फॉर्मूले कभी नहीं याद होंगे। जब 11th में याद नहीं हो पाए हैं तो 12th में कैसे हो जाएंगे अचानक, हमेशा, क्योंकि तुम लोग देख देख के लगाते रहे फॉर्मूले। See this, and after that it's a normal integration। सबका इंटीग्रेशन कर दिया, एंड कोफिशिएंट नीचे आ जाते हैं, पहले ही मैंने बताया है। इसी तरह से आपके कोफिशिएंट नीचे आ गए, एंड दिस इज योर आंसर। अब यहाँ देखिए आपका अगला सवाल कैसे। अब ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन है sin क्यूब x cos क्यूब x, और आप सिर्फ क्वेश्चन अपने बुक में देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन अभी दिखा नहीं रही, थोड़ा सा जिसने देख लिया वो देख लिया हो। अब ये देखिए sin क्यूब x और cos क्यूब x है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, किसमें चेंज कर दूं मैं इसको, कैसे चेंज करूं, कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं, बोलो। बोलो भाई, वेटिंग फॉर योर आंसर। कोई तो बोलो। sin क्यूब x cos क्यूब x कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन खोला भी था मैंने।
कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें sin x cos x दोनों साथ में आ रहे होते हैं किसी भी आइडेंटिटी का? मैम 2 sin x cos x is equal to यस, sin 2x। बस उसी फॉर्म में sin हम चेंज कर 2x। देंगे। देखो उसी फॉर्म में चेंज कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते ये बन गया मेरा 2 sin x cos x का होल क्यूब विच इज दिस sin 2x का होल क्यूब। लेकिन अभी भी ये पूरा फॉर्मूला नहीं बना है, राइट? ये बन गया मेरा sin क्यूब 2x। इसके बाद अगेन जो हमने पहले क्वेश्चन करा था sin 3x के फॉर्मूले में चेंज करके, ये देखिए यहाँ पर फिर दूसरी मतलब एक ही क्वेश्चन में आपका एक फॉर्मूला लगा, ये दूसरा फॉर्मूला लग गया, ठीक है? ये देखिए आपका दूसरा फॉर्मूला लग गया, ये sin 3x का फॉर्मूला। क्या होता है sin 3x का फॉर्मूला? 4 cos x minus 3 sin cube x। अच्छा, पक्का? 3 sin x minus 4 sin cube x नहीं होता है? ये देखो 3 sin x minus 4 sin cube x, sin cube x की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, sin cube x को उधर लेके चले गए हैं और ये आपका आ गया sin 3x यहाँ। तो आपका फॉर्मूला होता है 3 sin x minus 4 sin cube x। एक दिन एक क्लास रख लेते हैं अलग से सिर्फ फॉर्मूले सुनने की। ठीक है, अब ये बन गया 3/32 sin 2x, दिस इज बिकमिंग 1/32 sin 6x एंड देन अ नॉर्मल इंटीग्रेशन। sin x का होता है माइनस cos x और जो भी इसका कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है एंड अ प्लस c इज देयर एंड अ नॉर्मल थिंग। बाकी नॉर्मल इंटीग्रेशन हमने कर दिया। अब ये देखिए आपका अगला सवाल 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। आपका दिमाग कब चलेगा इस तरह के क्वेश्चंस में? तब चलेगा जब आपको ऑलरेडी फॉर्मुलेज याद होंगे। जब फॉर्मूले याद ही नहीं होंगे तो आप सोच ही नहीं पाएंगे कि हम इसमें क्या लगाएं। अब ये देखिए 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। यहाँ पर हमने यही cos 2x वाला फॉर्मूला लगाया है बट इन द फॉर्म ऑफ सेमी एंगल। यहाँ पे एक तरीके से 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये मेरा cos 2x के फॉर्मूले के हिसाब से बन गया 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 और नीचे बन गया 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। 2 and 2 कैंसिल एंड वी आर गेटिंग tan स्क्वायर x अपॉन 2। और इस tan स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया sec स्क्वायर x बाई 2 में। क्यों चेंज कर दिया sec स्क्वायर x बाई 2 में? बिकॉज हमें पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली मालूम है कि वो tan x होता है, इसलिए हम इसको sec स्क्वायर x के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया sec स्क्वायर x अपॉन 2 और ये हो गया -1। जब इसका इंटीग्रेशन किया इट बिकेम्स tan x अपॉन 2 और x के साथ में हमारे पास क्या है 1/2। इसको कोई 2 मत समझ लेना, दिस इज 1/2 और नीचे लिखा मैंने 1/2 और 2 ये रेसिप्रोकेट होके कहाँ चला गया ऊपर और ये बन गया 2 tan x अपॉन 2। और इस -1 का करने पर क्या बन जाता है -x एंड अ प्लस c। तो -x प्लस c। कोई डाउट है यहाँ पर? नो मैम। बिकॉज यू नो द फॉर्मूला। अगर आपको ये सेमी एंगल वाले फॉर्मूले में कोई तकलीफ है तो आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल cos 2x का ही फॉर्मूला लगा हुआ है। ये हमने 11th में भी करे थे क्वेश्चन, ये सेमी मैम एंगल इनवर्स ट्रिगो में किया है। हाँ, इनवर्स ट्रिगो में भी है। बस मैम अगर sin क्यूब x का हम सब्स्टिट्यूशन से भी तो निकाल सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? पहले sin क्यूब x को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, sin स्क्वायर x और sin x में, और sin स्क्वायर x को हम cos के टर्म्स में लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, फिर cos को t मान कर हो जाएगा। हाँ, उससे भी कर सकते हैं but since this exercise is going for that method of trigonometric identities, so everywhere they will be using this only. आप उससे भी कर सकते हैं जो तुमने बोला है कि 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स कर देंगे, फिर cos x को t मान के sin x dt बन जाएगा। तो बिकॉज जब अभी तो आप एक्सरसाइज वाइज कर रहे हैं, जब आप एग्जाम में करेंगे तो वहां नहीं लिखा होगा कि आप फलाने मेथड से करें, आप इस मेथड से करें, दे विल नॉट टेल यू। उस वक्त आपको अपने आप ब्रेन लगाना है, जो उस वक्त आपको स्ट्राइक कर जाएगा आप उसको यूज कर लोगे। यहाँ देखिए ये बन गया मेरा sin 4x, sin टू द पावर 4x। अब इसको करना है मुझे। अब इसमें देखिए ये बन गया मेरा sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और sin स्क्वायर x को अगेन वी आर चेंजिंग इनटू द फॉर्मूला ऑफ cos 2x व्हिच इज गिविंग मी 1 माइनस cos 2x अपॉन।
एंड अगेन अ होल स्क्वायर इज देयर। अब यहाँ पे देखिए 2 बार फॉर्मूला लगने वाला है, एक बार यहाँ लग गया। अब इसका होल स्क्वायर को जब ओपन करा तो इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, इस 1 का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया अगेन यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला। cos 2x वाला फॉर्मूला हमने चेंज करा कि cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है, दैट इज 1 प्लस cos 2x। लेकिन यहाँ क्या लिखा है मैंने 4x, बिकॉज 2 into 2x हो जाएगा, हमारा x की जगह पर 2x है। So this is becoming 4x, 1 plus cos 4x upon 2. And just after this a normal integration. यहाँ पे देखिए इसके बाद में यहाँ पर हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन किया, 2 plus 1 3 हो गया, cos 4x का किया तो sin 4x upon 4 हो गया, और cos 2x का किया तो sin 2x upon 2 हो गया। एंड बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स आपके साथ में है वो तो वैसे ही चलते ही रहेंगे, नो प्रॉब्लम इज देयर फॉर दैट। ठीक है ना। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस एक्सरसाइज में कि आपने करना क्या है? इंटीग्रेशन तो आपने देखो दो फर्स्ट वाली 2 एक्सरसाइज में भी कर ली है, लेकिन आपको सिर्फ इस एक्सरसाइज में ये समझना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाकर आप उस स्टेप तक पहुंच सकते हैं जिसके बाद आपको इंटीग्रेशन आता हो। तो यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटीज लगाई है वो यही बता रही है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, हम ये कर रहे हैं कि इसको हमें ब्रेक करके वहां तक कैसे पहुंचना है। अब यहाँ देखिए ये अगला क्वेश्चन, cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha। cos 2x है और cos 2 alpha है, दोनों का फॉर्मूला लगा दिया इन द फॉर्म ऑफ cos स्क्वायर x। क्यों cos स्क्वायर x के फॉर्म में लगाया, बिकॉज नीचे भी हमारे पास cos है, वरना साइन में लगा देते हैं। अब देखिए ये दोनों जगह फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला लगाने के बाद ये देखिए +1 और -1 कैंसिल हो गया, 2 वी कैन टेक कॉमन, 2 कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर alpha। इतना देखकर सबको समझ में आ जाएगा कि ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, ताकि नीचे वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए ये वाला टर्म आपस में कैंसिल हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विद नॉर्मल cos x प्लस cos alpha। अब cos alpha का आप लोग इंटीग्रेट करके sin alpha मत लिख देना, वहां alpha है, वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिर्फ x वाले का इंटीग्रेशन होता है, और cos alpha एक कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा शांति से। और इसके बाद देखिए cos x का इंटीग्रेशन कर दिया, ये बन गया मेरा 2 sin x, कोई भी साथ में कोफिशिएंट है नहीं तो इसलिए नीचे कुछ नहीं आ रहा है, और cos अल्फा बाहर आ गया और 1 का इंटीग्रेशन कर दिया x, एंड इट्स अ नॉर्मल इंटीग्रेशन। तो ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो लोगों के दिमाग नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? बिकॉज फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो फॉर्मूला याद करेंगे पहले, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करेंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। और जो लोग आज ही करेंगे उन्हीं को फायदा, जो लोग सोचेंगे कल तो आता ही नहीं है। अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं दिखा रही हूँ तुम्हें इसका सॉल्यूशन, है मूविंग बैक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए और बताइए कि इसमें क्या करेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम योर बुक, और उसमें दिमाग लगा के बताइए कि क्या अप्लाई करेंगे। tan क्यूब 2x sec 2x, बहुत ही आसान है। आइडेंटिटी लगाएं या ना लगाएं वो आपकी इच्छा है, आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट भी हो सकता है। बताओ, 7.2 वाली एक्सरसाइज के हिसाब से भी हो सकता है। एनीवन वेटिंग फॉर योर आंसर? Put your video on, I wanted to see your nice faces. कोई देगा आंसर या मुझे ही देना है? सोच रहे हैं? सोचते हुए अपनी शक्ल तो दिखाइए कि सोच रहे हैं। देखिए जरा, चल जाए। संयम गोयल, वीडियो ऑन करो। संचित, ध्रुव, यश, कुशल, आज साहिल भी आए हैं, सिद्धि। मत सुनो मेरी बात, फिर मैं भी नहीं सुनूंगी जब तुम लोग कुछ बोलोगे।
बोलोगे ना मैंने तो ये करा था, मैंने तो ये नहीं किया था, मैं भी नहीं सुनूंगी उसके बाद, है ना। जैसे आप एडमिट कर देते हैं टर्न इन विदाउट पुटिंग एनीथिंग। बताओ भाई जल्दी बताओ, 10 मिनट रह गए, रनिंग आउट ऑफ टाइम का मैसेज आ रहा है। नहीं बताओगे? अरे कुशाल बोलो, ये वैसे ही होना है जैसे तुम पहले वाला बता रहे थे, बताओ जरा अगर उससे मेथड से हो सकता है, अदरवाइज आइडेंटिटी बेस्ड बताऊंगी। मैम हाँ मैम tan स्क्वायर 2x को हाँ, x स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख देंगे और क्या लिख देंगे? उसके बाद x स्क्वायर 2x माइनस 1 अच्छा, और हमारे पास बचेगा tan 2x into sec। फिर हमारे पास बचेगा x स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x माइनस tan 2x sec 2x। फिर हाँ उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 2x इंटीग्रेट कर देंगे, फिर आएगा हमारा किसी चीज को t मानेंगे फिर बनेगा ना, ये देखो ये बन गया आपका, जो आप बता रहे हो वही कर रखा है। ये देखो tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर 2x tan 2x, इसको ब्रेक कर दिया tan क्यूब को, tan स्क्वायर को चेंज कर दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 के हिसाब से। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2x है तो 2x ही लिखेंगे आप। इसके बाद देखिए ये आपका बन गया sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और यहाँ पर है sec 2x tan 2x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और क्यों कर दिया वो भी अभी बता दूं। sec 2x को t मानेंगे जैसे ही, तो इसका डेरिवेटिव हमारा हो जाता है sec 2x tan 2x, और एक 2 भी आएगा यहाँ पर, विच इज गिविंग अस 2 sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt। तो एक 2 चाहिए था यहाँ पे, चाहे तो यहाँ लिख लीजिए यहाँ पे, या फिर ये 2 नीचे भी जा सकता है, dt by 2 करके भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा होता है। एंड दिस इज गिविंग मी t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt। ये पूरा जो है ये dt बन गया, और ये मेरा हो गया t स्क्वायर माइनस 1 है। t स्क्वायर का हमें पता है कि t क्यूब बाई 3 होता है, और 1 का t हो जाता है प्लस c, और लास्ट में t की वैल्यू रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आंसर उसी वेरिएबल में चाहिए होता है जिस वेरिएबल में क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। इसके बाद नॉर्मल आपका sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस c, राइट। तो ये हो गया हमारा, थोड़ा सा आपने भी दिमाग लगाया है इस क्वेश्चन में। और हम मूव करते हैं 21st क्वेश्चन में। बीच के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मल है सब कुछ। अच्छा अभी मैं पहले ये वाला क्वेश्चन बता दूं, फिर उसके बाद मैं पूछूंगी इसके बीच वाले क्वेश्चन में से, और एक क्वेश्चन है लास्ट वाला 22, बहुत अच्छा है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 वाला देखिए, साइन इनवर्स cos x, cos x यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो हमें यहाँ पे साइन x का कुछ चाहिए होता है, तो हमने cos x को ब्रेक तोड़ दिया है साइन x के फॉर्म में, तो साइन π/2 माइनस x जो होता है वो cos x होता है, तो मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद का प्रोसेस आपको पता है कि साइन इनवर्स और साइन मिल के गायब हो जाते हैं, और ये बन गया π/2 माइनस, एंड विच इज गिविंग मी π/2 1 का इंटीग्रेशन यानी x, और यहाँ से x का इंटीग्रेशन यानी कि x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस। And yes, this 22 question we have to do it nicely. This is a very very important question और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है, 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, साइन b माइनस a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे उसको डिवाइड कर दिया, सो दैट आई कैन पुट इट। और क्यों करा है इससे, तो यहाँ देखिए ये दे रखा है b माइनस a को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस a माइनस x माइनस b। अभी इस b माइनस a को इस फॉर्म में लिख देंगे, दिस b माइनस a इज चेंज्ड इन x माइनस a माइनस x माइनस b, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन x माइनस y का, ये पूरा मेरा x हो गया एक तरीके से, और ये पूरा मेरा y हो गया, साइन x cos y माइनस cos x साइन y। अब ये देखिए ये क्वेश्चन इस नीचे की तरह से कुछ सेम सा मिलता जुलता सा कुछ नजर आ रहा है, राइट। अब इसको पार्शियली अलग अलग लिख दिया है, यहाँ देखिए पार्शियली लिख दिया है इसको। पार्शियली लिखने के बाद आपको दिख रहा है कि कुछ कुछ चीजें यहाँ पे कैंसिल हो गई है, cos x माइनस b इसके साथ कैंसिल हो गया, एंड दिस इज गिविंग मी tan x माइनस a। यहाँ पर cos x माइनस a कैंसिल हो गया, sin x माइनस b हो गया, यहाँ पे tan x माइनस b हो गया।
अब tan का इंटीग्रेशन हमें पता है कि क्या होता है, ये हमने पिछली वाली क्लास में देखा था, माइनस log sec या फिर आप log sec के हिसाब से उसको पुट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने cos के हिसाब से लिख दिया है माइनस log x माइनस a प्लस log cos x माइनस b। यहाँ दोनों log है, log को कंबाइन करना आप साइंस वालों को अच्छे से आता है, ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया एंड दिस इज प्लस। तो आपको जो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बिकॉज आपको जो ये वाला स्टेप है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप एंड दिस ब्रेकिंग ऑफ b माइनस a, ये आप लोगों को याद नहीं रहता। तो ये किसी क्वेश्चन में जो ट्रिक है यू हैव टू रिमेम्बर। तो आपको इस क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक जो है वो रिमेम्बर करनी पड़ेगी। इस तरह से a माइनस b का क्वेश्चन कुछ भी आए, हो सकता है यहाँ पे साइन के फॉर्म में आ जाए, तो भी आपको दिमाग लगा के यही सोचना है कि आपने इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो इस क्वेश्चन की खासियत सिर्फ ये बिगिनिंग है, इसके आगे का तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, नॉट अ प्रॉब्लम इज देयर, लेकिन ये वाला जो है ना, जो मेन स्टेप है वो आपको देखना है। अब देखिए आपकी बुक में जो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मेरे आज की क्लास के हिसाब से इतना ही करना था और मुझे अब आप लोगों से जवाब चाहिए। किसी की भी वीडियो ऑन नहीं है, कितने अच्छे बच्चे हैं। देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट दिस कि आप लोग अपने पेपर बहुत ईमानदारी से दे रहे हैं। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, जब मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही है। फाइन, आपकी मर्जी है।